श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे की जय। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा चमत्कार जिसे अगर आपने कर लिया उपाय को तो आपका जीवन जगमगा जाएगा। हाँ जी। तो देखिए, एक छोटी सी ही बात है। हमारे इधर पास में दीदी रहती है, मतलब ज्यादा पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। मैं सुन के, मैंने तो बहुत चमत्कार सुने हैं, लेकिन जिन्होंने चमत्कार नहीं सुने बाबा के, वो हैरान हो जाते हैं। लोग जो लोग बाबा पे विश्वास करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, जब वो चमत्कार सुनते हैं या अपनी आंखों से देखते हैं तब उन्हें विश्वास होता है। तो हमारी एक दीदी हैं, वो उनको बहुत तंगी है पैसों की, हर तरीके से प्रॉब्लम में थी वो। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्होंने मना करा है कैमरे के आगे। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट भी की थी कि आप कैमरे के आगे आके अपनी सच्चाई खुद बताएं, ये चमत्कार बताएं कि लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने अपने घर वालों के डर की वजह से ये चीज मना कर दी। तो चलिए हम बताते हैं उन दीदी की कहानी आपको। तो देखिए, उनके पास मात्र 200 रुपए थे। 200 रुपए से सफर वो तय करा है उन्होंने अपने जीवन का। तो उनको जब पता चला कि हारे का सहारा बाबा श्याम है, तो वो मात्र हिम्मत करके खाटू तो चली गई, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि खाटू जाकर बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ा सके। तो उन्होंने क्या कहा, बाबा श्याम से हाथ जोड़कर विनती करी कि ए मेरे हारे के सहारे, मुझे इस लायक बना दे कि मैं जब तेरे घर पे आऊं तो चांदी का मुकुट मैं चढ़ाऊं, क्योंकि आज तो बाबा मेरे पास पैसे इतने भी नहीं है कि मैं तुझे प्रसाद भी चढ़ा सकूं, क्योंकि मुझे घर भी जाना है। मेरे पास गिना हुआ उतना ही किराया है जिससे मैं घर जा सकती हूँ। और वो बाबा को इस तरीके से कह के घर चली गई। घर जाने के बाद जब उसने क्या करा, एक बाबा का छोटा सा स्वरूप लिया, ठीक है, उसके आसपास पूजा की शॉप थी, उसने वहां से जाकर कुछ दिन बाद ये छोटा स्वरूप लाई 11 के दिन। ध्यान से सुनिए, ये चमत्कार आप सबके जीवन में हो सकता है। मेरे जीवन में हुआ है क्योंकि मैं तो इसे करती हूँ। लेकिन आज मैंने अपनी कहानियां तो आपको पहले बहुत बताई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज उन दीदी की कहानी बताई जाए। देखिए, तो आपने क्या करना है, 11 के दिन उन्होंने क्या करा, दीदी ने एक छोटे से खाटू श्याम जी लाई और अपने मंदिर में विराजमान करे। तो अब वो उनकी रोज पूजा करती हैं, जैसे भी हो सकता है उनसे उनकी रोज डेली पूजा करती हैं। और क्या है, मैं सबसे मेन खास बात, 11 के दिन बाबा श्याम को जो घी का दीपक जलाया जाता है और एक ज्योत प्रज्वलित की जाती है। इस जो टॉपिक है वीडियो का, सबसे मेन है प्रज्वलित ज्योत। तो उन दीदी ने क्या करा, वो हर 11 को, महीने में 2 11 आती हैं जिन्हें एकादशी भी बोलते हैं, तो उन दीदी ने हर 11 के दिन बाबा की ज्योत प्रज्वलित करना शुरू करी। और उन्होंने ज्योत कैसे करी, उन्होंने मुझे ये तक बताया, क्योंकि ज्योत हर किसी का करने का थोड़ा थोड़ा तरीका ज्यादातर अलग होता है। तो दीदी ने किस तरह से ज्योत करी, पहले तो वो कहती थी जो जटा वाला नारियल होता है, क्योंकि उनके पास इतनी भी तंगी थी बीच में कि वो जो उपला होता है वो भी नहीं ला पाती थी। ये लगा लीजिए, मतलब बाबा, मैं कहूं कभी किसी को ऐसा ना दिन दिखाए, वो एक टाइम खाने के बाद सोचती थी कि दूसरे टाइम मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा की पूजा करी। तो जो कहते हैं ना छिलके वाला नारियल होता है, उस नारियल का छिलके का उन्होंने कहीं से इंतजाम करा, उसकी अग्यारी करी उन्होंने पहले कुछ दिनों तक बाबा की। भाई उसको अच्छे से जला लिया थोड़ा सा, और जैसे गोले के छिलके होते हैं या कुछ भी गोले के टुकड़े नहीं होते, जो सूखा गोला होता है, जो सूखा वाला गोला जो हम लोग खीर वगैरह में उसको काट के यूज करते हैं, थोड़ा सा सूखा गोला डाला उन्होंने और जो घी डाला, इस तरीके से उन्होंने ज्योत प्रज्वलित की। फिर धीरे धीरे उनके पास सही होने लगा। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1 2 11 तो ऐसे करा। उसके बाद उन्होंने नेम बना लिया, एक अग्यारी ले आई। वो अग्यारी को अच्छे से गैस पे लाल कर लिया। फिर उसको एक मिट्टी के छोटा बड़ा जैसा भी उसके घर में बर्तन था उन्होंने उसमें रख लिया। उनके पास इतना बड़ा बर्तन था मिट्टी का, तो उन्होंने उसमें ही रख लिया। मिट्टी के बर्तन में उस अग्यारी को लाल करके जब रखा उन्होंने, उसके बाद क्या करा, उसमें घी की 5 बूंदे डाली। घी की 5 बूंदे डाली। 5 बूंदे डालने के बाद उन्होंने, अग्नि प्रकट होने लग गई उसमें धीरे धीरे। तो उनको लगा ये अग्नि प्रकट नहीं होगी, तो उन्होंने क्या करा, जो गोले मैंने आपको बताया था अभी सूखे वाला, जो खीर वगैरह में पूजा में यूज होता है,
उस गोले को बारीक करके रखा हुआ था। 5 ही गोले के उसमें टुकड़े रखे उन्होंने, 5 ही गोले के टुकड़े रखे। उसके बाद उन्होंने 5 बार और घी डाला, मतलब बिल्कुल बूंद बूंद सी, और उनकी ज्योत प्रज्वलित होने लग गई। अगर ऐसा होता है, कई बार नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कपूर रख लीजिए उसमें, या कपूर का हल्का सा चूरा बना दीजिए और माचिस लगा दीजिए, आपकी ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी। पर क्या था, उन दीदी का श्रद्धा और विश्वास था, उन्होंने ऐसे करा और जस्ट 1 साल बाद उन्होंने बाबा को चांदी का मुकुट अर्पित करा खाटू श्याम जाके। देखिए, मात्र 200 रुपए से सफर तय करने वाली, जिसके पास प्रसाद चढ़ाने को पैसे नहीं थे, उसने एक चांदी का मुकुट चढ़ाया। 1 साल बाद भगवान ने उसे रंक से राजा बना दिया, क्योंकि उसका विश्वास बाबा पर, पहले तो वो जानती ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने बाबा को जाना, एकदम उसका विश्वास बाबा पर अटूट हो गया। क्यों? क्योंकि वो हारी हुई थी हर जगह से, और हमारा बाबा हारे का सहारा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग 11 के दिन ये उपले की ज्योत को प्रज्वलित करेंगे तो आपके जीवन में हो जाएगा चमत्कार। आपको एक 11 को गैस पे लाल कर लेना है, एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन लीजिए, उस पे उस 11 को रखिए, 5 गोले के आपको टुकड़े रखने हैं और आपको घी डालना है। थोड़ा घी आप पहले डाल दीजिए, अग्नि हो जाए, और फिर उपले रखिए, 5 उसके गोले के टुकड़े रखिए, फिर आप थोड़ा सा घी डालिए और माचिस से उसको प्रज्वलित कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रही या थोड़ी हो रही है, तो थोड़ा सा कपूर का चूरा डाल दीजिए, लेकिन मात्र ध्यान रखिए आपको उसमें सामग्री नहीं डालनी है। इसीलिए जब आप 11 गैस पे करें तो उसे अच्छे से लाल कर लीजिए, क्योंकि आपको उसमें सामग्री नहीं डालनी है, घी डालना है और गोले के टुकड़े डालने हैं, और आप कपूर डाल सकते हैं अगर आपकी आंख प्रज्वलित नहीं हो रही है अग्नि, बस और कुछ नहीं। आप हर 11 को इसको कीजिए और अपने घर में जो बाबा श्याम है उन्हें घी का दीपक जलाइए। मात्र इतना करने से देखिए, लेकिन जितना भी कीजिए, मैं आप लोगों से विनती करती हूं, जितना भी बाबा के लिए कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए, भावना से कीजिए, क्योंकि वो सावरिया सेठ है, उसे किसी चीज का कुछ भी चाह नहीं है कि मुझे सोना चांदी चढ़ाएगा कोई नहीं। मात्र एक नॉर्मल अग्नि प्रकट करनी है आपको उपले की बस, और उससे ही देखिए, इसे हर कोई कर सकता है। बाबा को सही है कि मेरे पे विश्वास और श्रद्धा, अगर वो बना के आपने कर लिया तो आप भी रंग से राजा बन सकते हैं और मुंह मांगा अपना जो चाहते हैं बाबा से वो पा सकते हैं। तो इस वीडियो को इसीलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सबकी लाइफ में रोशनी हो जाए, रोशनी ही रोशनी हो जाए, किसी की भी जीवन में अंधेरा ना रहे। बाबा के ये चमत्कार सब तक पहुंचे और सब इस चमत्कार का उपाय करें और अपने जीवन को प्रज्वलित करें अच्छे से। तो हारे का सहारा है बाबा श्याम हमारा है।